देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में 13 लोगों की जान चली गई, 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश में पटाखा फैक्ट्रियों में हादसे का ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले 10 साल में पटाखा फैक्ट्रियों में 14 धमाके हो चुके हैं और इनमें 180 लोगों की जान जा चुकी है। एक्सपर्ट कहते हैं कि यदि मध्य प्रदेश में फायर सेफ्टी एक्ट लागू होता तो शायद ये हादसे नहीं होते। खास बात यह है कि हरदा हादसे के एक हफ्ते पहले 23 जनवरी को डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को एक नोटशीट भेजी थी, जिसमें लिखा था कि मध्य प्रदेश में फायर सेफ्टी एक्ट लागू किया जाए। दरअसल मध्य प्रदेश में दो विभागों के झगड़े के बीच फायर सेफ्टी एक्ट लागू ही नहीं हो सका। झगड़ा इस बात को लेकर है कि फायर सर्विसेज का संचालन कौन करेगा, जबकि केंद्र ने साल 2019 में ही राज्य सरकार को मॉडल विधेयक भेज दिया था और इसे अब तक मंजूरी नहीं मिली। 2017 में बालाघाट की पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद सरकार ने विस्फोटक स्टॉक की मॉनिटरिंग के लिए एक स्टेट लेवल सेल के गठन का भी ऐलान किया था। 7 साल बाद भी ये सेल एक्टिव नहीं हो सका। इस पूरे मामले की पड़ताल कर समझा कि आखिरकार मॉनिटरिंग सेल क्यों नहीं बन पाया और फायर सेफ्टी एक्ट लागू होता तो किस तरह हरदा जैसे हादसों को रोका जा सकता था। केंद्र सरकार ने 2017 में अग्निशमन सेवा अधिनियम बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। विचार विमर्श के बाद इसका अंतिम मसौदा तैयार कर केंद्र ने 16 सितंबर 2019 को सभी राज्यों को भेजा था। केंद्र की तरफ से भेजा गया यह मॉडल विधेयक था। इसमें भवनों को आग से बचाने के कई सारे प्रावधान किए गए थे। राज्य सरकार ने उसी साल अग्निशमन सेवा अधिनियम को अंतिम रूप दिया था, जिसे तत्कालीन नगरीय विकास व आवास विभाग के मंत्री ने मंजूरी दी थी और कानून विभाग को भेज दिया था। जनवरी 2020 में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव संजय दुबे ने गृह विभाग को एक नोटशीट लिखकर कहा था कि इंदौर, पीथमपुर और भोपाल के सरकारी भवनों में आग की रोकथाम के लिए पुलिस, अग्निशमन सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ साथ सभी संपत्तियों का हस्तांतरण नगरीय विकास विभाग को किया जाए। उस वक्त इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और कुछ दिनों के बाद तत्कालीन कमलनाथ सरकार भी गिर गई। देश के कई राज्यों ने केंद्र के एक्ट को 2020 में लागू कर दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश में पूर्व से बने भूमि विकास नियम में संशोधन करने की महज औपचारिकता कर दी गई, जिसके तहत नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों के साथ कुछ नई शर्तें शामिल कर दी गई। 2021 में जब हमीदिया अस्पताल की नई बिल्डिंग में बच्चा वार्ड में आग लगने की घटना हुई तो सरकार एक बार फिर जागी और सभी इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट करवाने के निर्देश दिए। हालांकि इस हादसे से 6 महीने पहले मई 2021 में प्रदेश के सभी अस्पतालों के सेफ्टी ऑडिट करने के निर्देश जारी किए थे। उस समय तत्कालीन नगरीय विकास एवं प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि कोविड के दौरान अस्पतालों में मरीज बढ़े हैं, इसके चलते बिजली खपत भी बढ़ी है। ऐसे में अस्पतालों में आग और लिफ्ट सेफ्टी का महत्व बढ़ गया है। उन्होंने मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 87(5) के तहत सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की फायर ऑडिट और लिफ्ट सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट 7 दिन में मांगी थी। जब नगर निगम से रिपोर्ट नहीं मिली तो 17 मई 2022 को एक बार फिर रिमाइंडर भेजा था। उस समय सरकार ने फायर सेफ्टी के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। फायर सेफ्टी की एनओसी देने को लेकर नगरीय विकास व आवास विभाग ने 6 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम का हवाला देकर एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत फायर संबंधी एनओसी जारी करने का अधिकार कलेक्टर का रहेगा। नगर निगम के क्षेत्र में निगमायुक्त और नगर पालिका व परिषद के एरिया में संभागीय संयुक्त संचालकों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि यह अधिकार फायर सेफ्टी एक्ट के तहत किए जाने थे। ये झगड़ा नगरीय प्रशासन विभाग और गृह विभाग के बीच का है। दोनों विभागों के बीच ये शीत युद्ध साल 2010 से चल रहा है। मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में फायर सर्विसेज की सेवाएं गृह विभाग के पास है, जैसे इंदौर शहर, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, भोपाल के सतपुड़ा, विंध्याचल, मंत्रालय और विधानसभा की फायर सेफ्टी गृह विभाग देखता है।
इसे छोड़कर मध्य प्रदेश हर शहर में भवनों की आग की रोकथाम की जिम्मेदारी नगरीय प्रशासन विभाग की है, यानी नगर निगम और नगर पालिका के पास ये जिम्मेदारी है। और इसी झगड़े को देखते हुए सरकार ने 2010 में पूरे प्रदेश में आग की रोकथाम करने की जिम्मेदारी नगरीय निकायों को सौंप दी। लेकिन गृह विभाग ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई और यह मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। यहां सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई जिसमें कहा गया था कि पुलिस, फायर में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों की सेवाएं नगरीय निकायों में मर्ज कर दी जाए। इसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि वह इस मामले का शासन स्तर पर निराकरण करे और इस पर सरकार ने 1 साल में ही आदेश जारी कर पुलिस, अग्निशमन सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों को नगरीय प्रशासन व विकास विभाग के अधीन कर दिया। लेकिन मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि 1 या 2 कर्मचारियों को छोड़कर कोई नगरीय प्रशासन में नहीं गया, यानी व्यवस्था पहले की तरह ही है। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि सतपुड़ा भवन में आग लगने की जांच करने के लिए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजोरा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और इस कमेटी ने 287 पेज की रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपी थी, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि प्रदेश में फायर सेफ्टी एक्ट लागू किया जाए। फायर एंड सर्विसेज के लिए अलग से विभाग बनाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि हरदा ब्लास्ट से 1 सप्ताह के पहले ही डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने नगरीय विभाग विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को एक नोटशीट भेजी और इसमें उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में केंद्र के प्रस्तावित फायर एक्ट एवं किराएदारी अधिनियम को लागू किया जाए। दरअसल शुक्ला स्वास्थ्य विभाग के मंत्री है और वे अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने मंत्री पद संभालने के बाद पहली ही बैठक में विभाग के अफसरों से अस्पतालों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। बालाघाट जिले में जून 2017 में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट से कम 25 लोगों की मौत हो गई और इस मामले में विस्फोट के स्टोरेज में लापरवाही सहित कई खामियों का खुलासा हुआ। बालाघाट के अलावा भी प्रदेश के पेटलावद, दतिया, इंदौर सहित कई जगहों पर पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस मामले को विपक्षी दल कांग्रेस ने विधानसभा में उठाया था। तब विधानसभा के मानसून सत्र के 7वें दिन तत्कालीन गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि प्रदेश में विस्फोटक सामग्री की निगरानी के लिए अलग से सेल बनाई जाएगी और इसके लिए SES होम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया जो 3 महीने में अपने सुझाव सरकार को देगी। विस्फोटक सेल की जिम्मेदारी ADG स्तर के अधिकारी को दी जाएगी। इसका काम विस्फोटक सामग्री पर सतत निगरानी करना होगा, लेकिन अब तक यह सेल सक्रिय नहीं हो पाया। 4 मई 2014 उज्जैन के बड़नेगर की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 12 महिलाओं समेत 15 लोगों की मौत और 5 जुलाई 2015 हरदा के मगरदा रोड पर पटाखा फैक्ट्री में धमाका, करीब 3 लोगों की मौत। 3 मई 2015 बालाघाट स्थित अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट और यहां भी 3 लोगों की मौत, 15 घरों में आग लगी। 12 सितंबर 2015 झाबुआ के पेटलावद में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 78 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा लोग घायल। 19 अप्रैल 2017 इंदौर एक पटाखा दुकान में ब्लास्ट, 7 लोगों की मौत। 11 अप्रैल 2017 छिंदवाड़ा अवैध फैक्ट्री के अंदर ब्लास्ट, 5 महिलाओं समेत 13, यहाँ जितने लोग थे 15, जितनी हम बात करें 5 महिलाओं और 13 की यहाँ मौत हो गई। 7 जून 2017 बालाघाट पटाखा फैक्ट्री, बालाघाट पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 25 की मौत हुई। बीड़ी से निकली चिंगारी के बाद हादसा। 25 अक्टूबर 2019 ग्वालियर से एक गांव में अवैध रूप से रखे विस्फोटक में ब्लास्ट, 3 की मौत और 5 घायल। 4 नवंबर 2020 मुरैना जिले के जिगनी गांव में ब्लास्ट, पति पत्नी सहित 3 लोगों की मौके पर मौत। 13 अप्रैल 2022 शिवपुरी जिले में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ और यहां 4 लोगों की मौत हुई, 6 लोग घायल हुए। अगस्त 2023 मुरैना जिले की चेरी फैक्ट्री में हुए हादसे से 3 सगे भाइयों समेत 5 मजदूरों की मौत हो गई। 31 अक्टूबर 2023 दमोह की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, 6 लोगों की मौत हुई और 10 गंभीर रूप से घायल।
20 अक्टूबर 2023 मुरैना में ही पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट हुआ और हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। 6 फरवरी 2024 हरदा में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हुई और 200 से अधिक लोग घायल हुए। आपको बता दें कि क्या है नया एक्ट। अपीलेट अथॉरिटी बनेगा। प्रदेश स्तरीय फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आग की रोकथाम के लिए अलग से बजट, बिल्डिंग एरिया को सील करने का अधिकार, हादसे में मरने वालों को मुआवजे का प्रावधान, संपत्ति के मालिक से क्षतिपूर्ति की राशि वसूलने का अधिकार और पटाखा फैक्ट्री की जांच से लेकर एक्शन तक का अधिकार। फैक्ट्री एक्ट 1948 की धारा 38(3) के तहत अग्निशमन सुरक्षा के प्रावधान किया जाना भवन मालिक को करना अनिवार्य कहा गया। सरकार के फायर सेफ्टी को लेकर 2022 में जारी दिशा निर्देश में कहा है कि फायर प्लान अप्रूवल होने के बाद ही 15 मीटर ऊंचे भवनों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा और एक तल पर 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल में बने सभी भवनों पर यह नियम लागू होगा। धार्मिक, सामुदायिक और आवासीय भवनों पर यह नियम लागू नहीं। किसी भी होटल, अस्पताल को जिसमें 50 से ज्यादा बेड हो, उन्हें भी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। पहले से बने भवनों के लिए फायर ऑफिसर्स के सामने 1 महीने में फायर प्लान पेश करना होगा। नगर निगम के लिए आयुक्त, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कलेक्टर और छावनी परिसर क्षेत्र जबलपुर, महू, मुरार, पंचमढ़ी और सागर के लिए अधिशासी अधिकारी को अग्निशमन प्राधिकारी बनाया गया। जब पहला विस्फोट हुआ तब फैक्ट्री से सभी लोग बाहर भागे। उसमें प्रमिला और उसकी मां मथुराबाई भी थी। विस्फोट के बाद एक पत्थर मथुराबाई को लगा, जिससे वो घायल हो गई। प्रमिला चाहती तो बाहर निकल सकती थी, लेकिन मां को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। बाहर की तरफ भाग रहे लोगों ने मथुराबाई को बाहर निकाला। उनके पीछे प्रमिला थी, लेकिन वह ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकी, क्योंकि 10 मिनट बाद हुआ दूसरा विस्फोट ज्यादा खतरनाक था। उसमें फैक्ट्री की टीन की चादरें उड़ गई। एक चादर का नुकीला हिस्सा सीधा प्रमिला से टकराया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये कहना है प्रमिला के जीजा शैलेंद्र परमार का। उन्होंने नम आंखों से ये पूरा वाक्य सुनाया। प्रमिला हरदा की पटाखा फैक्ट्री में काम करती थी। शैलेंद्र परमार ने बताया कि 32 साल की प्रमिला ने माता पिता की देखभाल के लिए शादी नहीं की। वो कहती थी कि उसके ससुराल जाने के बाद माता पिता का ख्याल कौन रखेगा। थोड़ा ठहर कर कहते हैं, देखिए माँ को उसने आखिरी सांस तक नहीं छोड़ा। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में 6 फरवरी को हुए हादसे में 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रशासन ने 9 लोगों की शिनाख्त की, लेकिन 2 की शिनाख्त नहीं हो सकी। वहीं एक घायल की मौत अस्पताल लाते वक्त हुई और 8 साल के बच्चे ने 9 फरवरी को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस तरह से इस हादसे में 13 लोग जान गंवा चुके। बड़ा सवाल यह है, कई हादसे हुए, कई लोगों ने जान गंवाई, 13 लोग मारे जा चुके हैं, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। 13 लोग, आंकड़ा लग रहा होगा कि कम है, लेकिन ये पहला हादसा नहीं है। ऐसे कई और हादसे हुए हैं। हादसा होने के बाद प्रशासन अमला जागता है, जांच पड़ताल करता है, तहकीकात की जाती है, सभी का एक्शन मोड देखने को मिलता है। लेकिन बड़ा सवाल, हम हादसे का इंतजार क्यों करते? हादसा होने के पहले एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? अगर हादसे के पहले एक्शन लेते तो शायद ये हादसे नहीं होते। और ये पहला हादसा नहीं है जो मध्य प्रदेश में हुआ, इसके पहले कई ऐसे हादसे हुए जिनके बारे में हमने आपको बताया। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो हादसे हुए हैं, इनसे प्रशासन और सरकार कितनी अलर्ट होती है और कब सुधरते हैं और कब इस तरह के हादसे पर रोक लगती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।